रहा था तो इतनी जबरदस्त तालियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, तो मुझे विनीत जी पीछे से आवाज लग रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो वाकई आपकी तालियों में बड़ा दम है, लाल सोट वालों में। तो समझदार हैं काफी, और ऐसे श्रोता हम लोगों को मिलते रहे तो हमारा जोश बढ़ता रहता है। यह महिला ऐसे बैठी है जिसके चौथ के व्रत की कहानी सुनने आई है। नहीं, ये आपका प्रोग्राम है और ये किसी महिला से रिलेटेड प्रोग्राम है। और देखिए साहब, महिलाओं से कोई नहीं जीत सकता, और मंचों पे तो क्या, हम तो हमारे घर में भी नहीं जीत पाते, तो मंच की तो बड़ी दूर की बात है। तो एक बार जोरदार तालियां अनीता जैन फैशन के लिए इस बेहतरीन प्रोग्राम में, और आप सभी की सादर उपस्थिति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना जो हमेशा आप मुझे प्यार सम्मान देते हैं, और आज इस पावन धरा पर आपसे मुखातिब होने का यह अवसर मुझे मिला, निसंदेह तारीफ काबिल है। और जो मैं देख रहा हूं कि वाकई हम काफी प्रोग्राम्स में जाते हैं, बड़े बड़े रियलिटी शो हमने किए हैं, लेकिन जो ये वेल मैनेज प्रोग्राम है जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है आदरणीय श्री की बेटी आयुषी, बहुत बेहतरीन संचालन आपका है, बहुत सुमर्यादित तरीके से बिल्कुल वेल मैनेज कार्यक्रम किया है। और मुझे जो हमारा उस कार्यक्रम के एंकर थे विशाल और मोना, उन दोनों की याद है, वो बिल्कुल वही अंदाज और वही अनोखा प्यार आप में झलकता है, इतने प्रेम से। जो शब्दों की जो मिठास है साहब, वही तो होता है। शब्द यदि आपके पास मीठे हैं तो आप दुनिया को जीत सकते हैं, शब्द अगर आपके पास तीखे हैं तो। और जिसमें महिलाओं के शब्दों की तो बात ही अलग है। भी हमारे पड़ोस में एक पति और पत्नी के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना खतरनाक हो गया, पुलिस केस हो गया, पत्नी पति के साथ रहने को तैयार नहीं है। बोला मेरे को तो तलाक चाहिए, वो भी कोर्ट से चाहिए। पति ने बोला महारानी घर में ले दे के सुलटा रख ले, काहे को पुलिस केस करती है। बोला नहीं तलाक चाहिए और वो भी कोर्ट से चाहिए। अब आनंद लीजिएगा साहब, महिला जिद्दी थी, बड़े कड़वे वचन बोलती थी। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी तो मजिस्ट्रेट भी एक औरत ही बैठी हुई थी। अब उसका मामला और भी बढ़ गया कि ये तो मेरे पक्ष में फैसला देगी। मजिस्ट्रेट औरत ने उस औरत से पूछा, आनंद लीजिएगा, कि भाई तेरे को तेरे पति के साथ रहने में क्या परेशानी है? कड़वे वचन बोलती थी, गुस्से में बोली तू रह के देख ले, हफ्ता पता पड़ जाएगा क्या परेशानी है। ऐसे ऐसे जवाब दे देती है साहब जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन साहब महिलाओं का काम तगड़ा है, झूठ कभी नहीं बोलती, उनको सत्य वचन बोलती है। चलिए कुछ चीजें आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको जोड़ता हूँ सीधा मिमिक्री से, जिससे मेरी पहचान बनी है, जिससे मेरा आज आप लोगों के बीच में ऐसे मंचों पे हूं। दो लाइनें से आपको जोड़ूंगा और पूरी मस्ती के साथ कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, आज का ये दिन। अभी रात हो रही है क्योंकि ये रात की लाइटें मेरे को दिन का एहसास कर रही है। मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, आज की ये शाम लाल सोट के नाम है, और जिसने किया ये जतन उसको राम राम है, दिल से दिल मिलाइए, सारे गम भुलाइए, तभी तो आ गए हैं आपको हंसाने, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, जिन आवाजों से मुझे अभी इन दिनों मैं चर्चा में हूं, अब 2 मिनट के लिए आपको 3 आवाजें ऐसी सुनाता हूं साहब। यहाँ पे कांग्रेस भी बैठी हुई है, बीजेपी भी बैठी हुई है, और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अब आपके इस फैशन शो के बीच में यूं मानिए कि आपके चीफ गेस्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ऊपर मंच पे आ गए और आपको उद्बोधन दे रहे हैं। अंदाज देखेगा, आवाज देखेगा, वही अंदाज और वही आवाज हो तो आपकी तालियों से मुझे बताना किस प्रकार इस समारोह के लिए बोल रहे हैं। आज के समारोह के अंदर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो प्रोग्राम आपने आयोजित किया है वाकई तारीफ काबिल है। अनीता जी ने, उनके जो परिवारजन है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और इसी प्रकार हमारे प्रदेश की महिलाएं उन्नति करती रहे, आगे बढ़ती रहे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप यहाँ आए और इनको सपोर्ट किया, आगे भी आप करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब थोड़ा सा तीखे शब्द जिनके हैं, राजस्थान से थोड़ा नजदीक चलिएगा, यूपी की ओर चलिएगा। योगी आदित्यनाथ
वो अंदाज, वो आवाज, यदि आवाज वही लगे, अंदाज वही लगे, तो आपकी तालियों से मुझे बताना दोस्तों। लीजिएगा, चुनावी माहौल होता है और हैदराबाद के इमाम और उनके बीच आपस में मंच से तीखे प्रहार चल रहे हैं, शब्दीय बाण चलते रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के मंच से भाषण होता है और वो आवाज, वो अंदाज, आपकी तालियां चाहूंगा जिन्होंने उस आवाज को सुना है। लगे वही आवाज है तो मुझे बताइए। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है? अरे बकरे की अम्मा कब तक घर बनाएगी पूर्वांचल में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, डरने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गुंडा तत्व की शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलडोजर तैयार कर दिए गए हैं, जिसको जिसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम। और एक आवाज, बड़ी चर्चित आवाज, और उस आवाज में दम है साहब, देश की आवाज है। और आपकी तालियों से आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं किसकी आवाज निकाला। भैया लाइट थोड़ा सा एक बैक साइड लाइट जला दीजिए कि ये लोग जग रहे हैं या सो भी रहे हैं। तालियां देकर बताएं, मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट का प्रभाव बड़ा खतरनाक है और होना भी चाहिए। ऐसा महिलाओं का प्रोग्राम है। देखिए, लाइट अगर नहीं है तो कार्यक्रम में कोई मजा नहीं है। लीजिएगा, क्या बात है। हाँ, एक मिनट के लिए आपकी तालियों से यदि वही आवाज सुनाई दे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंदाज और आवाज, बड़ा फेमस डायलॉग, हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे जी, लेकिन आतंक के उन सरफरिश्तों को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, चुन चुन कर कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई आवाज, दोस्तों आवाज नहीं है, लेकिन जब आवाज सुनाई देती है तो शेर की दहाड़ सुनाई देती है। थोड़ा वॉल्यूम और बेस बढ़ा दो। बीते जमाने का विलन अमरीश पुरी साहब, अंदाज देखेगा, आवाज देखेगा, अगर वही आवाज सुनाई देता आपकी तालियों से मुझे बताइएगा। क्या बात करे, अरे भाई जरा जमकर बजा। शाखा, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, दिल जले। अरे भाई पीछे वालों, जरा तुम भी बजा लो। हाँ, अभी कुछ जो और भी चीजें हैं जो अक्सर आप रोज सुना करते हैं, उन आवाजों को वो मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बीच में लेके आऊंगा। जब तक के लिए प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।